ऐसी कैटेगरीज जिसमें कमीशन सबसे कम होता है और प्रॉफिट मार्जिन हाई। तो आज हम उसी बारे में बात करने के वाले हैं कि कौन सी ऐसी कैटेगरीज है जिसमें आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं ताकि आपका कमीशन चार्जेस सबसे कम लगे। और जो कोई भी अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है उसके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और बहुत सारे लोगों का लॉस में जाने का कारण सिर्फ यही होता है कि उन्हें कमीशन के बारे में पता नहीं होता। तो आज हम उन्हीं कैटेगरीज को कवर करेंगे कि ऐसी कौन सी कैटेगरीज में हम वर्क करें कि हमारा कमीशन सबसे कम लगे और प्रॉफिट मार्जिन हमारा हाई रहे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ई कॉमर्स हिमांशु में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलो शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहली कैटेगरी हमारी होने वाली है वो होने वाली हमारी किचन टूल्स एंड सप्लाईज, एक्सेसरीज लाइक नाइफ्स, चॉपर्स और बेकवेयर, मतलब जो आपका जो अवन वगैरह रिलेटेड प्रोडक्ट्स रहते हैं। तो उसमें अगर आप अमेजोन पर वर्क करते हैं तो आपका जो कमीशन रेट रहता है वो रहता है 2%। अगर आपका प्राइस 300 रुपये से कम है तो जो अमेजोन आपसे चार्जेस लेगा वो लेगा आपसे 2% का कमीशन। वहीं अगर आपने 301 रुपये भी रख दिया तो वही कमीशन रेट चेंज हो जाता है। 5% का कमीशन आपको अमेजोन को देना पड़ेगा अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग में से। तो ये चीज का बहुत हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जो हम प्राइस रखते हैं उसको हमेशा देख के रखें। 301 रुपये और 1 रुपये का अंतर आने से भी कमीशन चार्जेस चेंज हो जाते हैं। और उसके बाद अगर आपका प्रोडक्ट 500 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है, 501 रुपये भी हो जाता है, तो वहीं इस कैटेगरी में अमेजोन आपसे 12.5% का कमीशन लेगा। और अगर हम बात करेंगे फ्लिपकार्ट को लेके, तो फ्लिपकार्ट में भी सेम प्रोडक्ट किचन कैटेगरी में जो आपका 5% ले रहा था, नहीं सॉरी 2% ले रहा था, वो सीधा 7% लेगा। तो मैं अगर आपको एक चीज सजेस्ट करूं तो अगर आपको अपना किचन एंड टूल्स एंड सप्लाईज एक्सेसरीज में अपना काम शुरू करना है तो आप अमेजोन से शुरू करना, क्योंकि अमेजोन के जो कमीशन है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू फ्लिपकार्ट। तो जो भी मैं सजेस्ट यही करूंगा कि आप अमेजोन पे पहले शुरू करें अगर आपको किचन टूल्स एंड सप्लाईज में अपना कैटेगरी चूज करना है। तो नेक्स्ट कैटेगरी के हम बारे में बात करेंगे वो है हमारा हैंडबैग्स। हैंडबैग्स हमारी ऐसी कैटेगरी है जो आप अमेजोन फ्लिपकार्ट दोनों पर बेच सकते हैं, पर कमीशन रेटेड थोड़े चेंज रहते हैं। तो पहला जो है हमारा अमेजोन पे भी सेम एज इट इज है कि अगर आप 300 रुपये के अंडर या 300 रुपये के बराबर में अपना हैंडबैग बेचते हैं तो उसका जो कमीशन चार्जेस रहता है वो रहता है 2%। और अपने थोड़ा प्राइजेस में चेंज किया, जैसे 301 रुपये भी कर दिया तो वही चार्जेस वो लेता है 10% कमीशन अमेजोन आपसे बर्न करेगा। तो एज इट इज वो आप 300 से 500 के अंडर अगर आपका प्राइसिंग ऐसे रहता है तो आप 10% का कमीशन बर्न करेंगे। और जैसे ही आपका प्राइस अगर अपने पोर्टल पे 501 रुपये का भी अपनी प्राइसिंग को किया तो वहीं वो 10% से हो गए 11% हो जाएगा। तो जो अगर आपका प्रोडक्ट 1000 के रुपीस के आसपास भी रहता है तो आपका प्रोडक्ट का जो कमीशन रहेगा वो रहेगा 12%। मैंने जो अपने वर्ड आप देख रहे होंगे, मैंने इसमें पूरा एज इट इज बना के रखा हुआ है ताकि इसको आपको समझने में भी कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सेम एज इट इज फ्लिपकार्ट के लिए भी, लेकिन जो फ्लिपकार्ट जो कमीशन बर्न करता है वो करता है हाई रेट पे। और कमीशन जहां आप 2% दे रहे थे हैंडबैग को लेके, वहीं फ्लिपकार्ट 15% बर्न करता है कमीशन। तो इस कैटेगरी में भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अगर हैंडबैग की कैटेगरी में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो अमेजोन से शुरुआत करें, ना कि फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो कमीशन रेट है वो है हाई एज कंपेयर टू अमेजोन। कुछ ऐसी कैटेगरीज भी हैं जिसमें 0% कमीशन आपसे फ्लिपकार्ट अमेजोन भी लेता है। तो चलो अब हम पहले उस कैटेगरी के बारे में बात करें जिसमें आपका 0% भी लगता है। सो सबसे पहले हमारा आता है बोटल्स, कंटेनर्स एंड बॉक्सेस। तो फ्लिपकार्ट में क्या है, अगर आपका प्रोडक्ट 300 रुपये से ऊपर जाता है, मतलब 300 रुपये के बराबर या 300 रुपये के आसपास जाता है, तो आपका जो चार्जेस रहेगा वो रहेगा 2%।
लेकिन अगर आपने 301 से 500 रुपीज़ के बीच में अपना प्रोडक्ट का प्राइस रखा है तो वही चार्जेस आपसे लेगा 5% का कमीशन अमेजोन। सेम एज इट इज़ अगर आपका रेट 500 रुपीज़ से भी आपने 501 या 550, 600, 700 कुछ भी रखते हैं तो वही कमीशन वो लेता है 12% का। तो बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। आपको जब भी आप प्राइस चूज करें तो हमेशा कमीशन को देख के चूज करें। उसके बाद अगर हम बात करें कि फ्लिपकार्ट के बारे में, तो फ्लिपकार्ट इसमें सबसे आगे है। जैसे अगर आप 0 to 300 अगर आप इसके बीच में अपने बोटल्स जो इस कैटेगरी में आता है और आपने प्राइसिंग 0 to 300 के बीच में रखा है तो वहाँ आपसे वो कमीशन लेता है 1% का, जो कि बहुत अच्छी बात है। और वही आपने अगर 300 से 500 रुपए के बीच में रखा तो वही आपसे फ्लिपकार्ट कमीशन लेगा 4%। तो देख रहे कितनी सारी चेंजेस आ जाती है प्राइस की वजह से कमीशन में। एज इट इज़ 500 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के बीच में अगर आपने अपना बोटल्स का प्राइस रखा है तो वहीं आपसे जो फ्लिपकार्ट बर्न करेगा वो करेगा आपसे 15%। और वहीं अगर आपने 1000 रुपये के प्लस अपनी प्रोडक्ट की प्राइसिंग रखी है तो वो आपसे लेगा सीधा 18% का कमीशन। नेक्स्ट कैटेगरीज में हम बात करते हैं जो है हमारा होम फर्निशिंग आइटम्स, जिसमें फ्लिपकार्ट आपसे 2% लेता है अगर आपका प्रोडक्ट का प्राइस 300 रुपीज़ के नीचे है और या 300 रुपये के बराबर। अगर वही मैंने सेम एज इट इज अगर आप 301 रुपये भी रख देंगे तो उसकी कमीशन रेट चेंज हो जाते हैं। तो हमेशा प्राइस पे ध्यान रखो कि कमीशन रेट क्या रखना है क्या नहीं रखना है। तो अगर हम 300 रुपये के ऊपर ले जाते हैं तो 7% आपका कमीशन चार्जेस लगना शुरू हो जाता है। और वही अगर आप 1000 तक ले जा सकते हैं। अगर 1000 के ऊपर आप अगर अपना प्राइसिंग रखते हैं तो वही आपसे 11% का बर्न लेगा। और अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो है हमारी टी शर्ट की कैटेगरी। बहुत सारे लोगों का यही, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है वो यही सोचता है कि क्यों ना हम क्लॉथ्स टी शर्ट्स वेयरिंग में अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उनके लिए भी ये कैटेगरी बहुत अच्छी होने वाली है, जिस बारे में मैं उनको कमीशन रेट के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमारा आता है टी शर्ट में अमेजोन कितना कमीशन लेता है। तो सबसे पहले हमारा आता है अगर आपके टी शर्ट का प्राइस 300 रुपये के अंडर आपकी कॉस्टिंग वगैरह सब निकाल के प्रॉफिट लेके अगर आपका प्राइसिंग 300 रुपीज़ के अंदर होता है तो वहीं आपसे अमेजोन चार्ज करता है 2% का कमीशन आपके प्रोडक्ट में से। एज इट इज़ अगर आपने 300 से 500 रुपये के बीच में रखा है तो वो आपसे चार्जेस लेगा 500 रुपीज़। सेम एज इट इज़ अगर 500 रुपीज़ के आप प्लस जाते हैं तो वही कमीशन थोड़ा सा हाई हो जाता है 21%। तो ये थोड़ा देखने वाली बात है। इसीलिए जो भी टी शर्ट वगैरह का काम करते हैं या जो भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो कमीशन वगैरह ज़रूर देखें, क्योंकि सबसे पहले लोगों का अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले टी शर्ट का ही माइंड आता है। उसके बाद हम फ्लिपकार्ट को चेक करते हैं। फ्लिपकार्ट में बहुत अच्छा कमीशन रेट है एज कम्पेयर टू अमेजोन। वहीं अगर आप 0 to 300 के बीच में अपना टी शर्ट सेल करते हैं फ्लिपकार्ट पर तो वो आपसे कमीशन लेता है 0% का। और अगर आप 300 से 500 रुपये के बीच में अपना प्रोडक्ट प्राइसिंग रखते हैं तो आपसे वो कमीशन लेगा 5%। और अगर आप 500 से 1000 रुपये के बीच में अपना कमीशन रेट लगते हैं तो वही आपका कमीशन लगेगा 26% का। तो मैं तो आपको यही कहूँगा, सजेस्ट करूँगा कि अगर आप टी शर्ट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फ्लिपकार्ट से स्टार्ट करें और अपना ट्राई करें कि 300 to 500 के बीच में रहे। और 300 के नीचे रहेगा तो 0% का कमीशन रहेगा, और अगर 300 to 500 के बीच में रहेगा तो 5% का कमीशन रहेगा। तो आई होप आप सभी को ये कमीशन रेट से रिलेटेड थोड़े डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और जिन कैटेगरीज के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर बेचना चाहिए, कौन से कमीशन, कितना प्लेटफॉर्म कितना कमीशन ले रहा है, तो इस बारे में आप जरूर ध्यान रखना। आई होप आप सभी को हमारी ये वाली कमीशन रेट्स की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक कर देना और हमारी प्रीवियस वीडियो जरूर देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जो कोई भी मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करता हो प्लीज जाकर फॉलो करें। और अगर ई-कॉमर्स रिलेटेड कोई डाउट्स हो तो मेरे को कमेंट करके बता सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।